प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 17 के पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का चौथा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है और इसके विकल्प हैं अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में या सभी में। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, इन तीनों जगहों पर वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सभी में। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघों का संरक्षण का कार्य शुरू किया गया, उनकी रक्षा करना, उनकी संख्या बढ़ाना, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और इसके विकल्प दिए हुए हैं 1990, 1972-73, 2007-08 या शुरू नहीं हुआ। तो बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1972-73 में। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है और इसके विकल्प हैं 10, 20, 77 और 55। तो जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 77। चौथा प्रश्न है, संकटापन्न प्रजाति है। तो संकटापन्न प्रजाति मतलब वह प्रजाति जो अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिसकी संख्या अब बहुत कम हो चुकी है और कभी भी इस प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। और इसके विकल्प दिए हुए हैं घोड़ा, गाय, कुत्ता और बाघ। तो अभी भी जैसा हम लोगों ने देखा कि बाघ जो है, इसकी संख्या बहुत कम है और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए, बाघ का संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बाघ। पांचवा है, वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन मतलब वनों को नष्ट करना, और वन नष्ट होते हैं पेड़ों के काटने से। तो इसके विकल्प दिए हुए हैं भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण या सभी। तो भवन निर्माण मतलब घर बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। कागज उद्योग में भी पेड़ लगते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 1 टन कागज बनाने के लिए पूरी तरह से विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। सड़कें बनाने के लिए भी हम लोग पेड़ों को काटते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सभी। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? तो उसे बच्चों हम लोग वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति, स्पीशीज, क्या कहलाती है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है, क्योंकि यह सिर्फ उसी विशेष क्षेत्र में ही प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तीसरा है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? तो प्रवासी पक्षी जिस स्थान में रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि साइबेरिया में, और इसीलिए जाड़े के दिनों में वहां से पक्षी भारत जैसे गर्म प्रदेशों में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा जलवायु। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। चौथा है, वनस्पति जात एक क्षेत्र के सारे पेड़ पौधे हैं। किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहा जाता है। और पांचवा है, एक पारितंत्र के सारे जीव हैं।
तो इसका उत्तर होगा प्राणी जात। तीसरा प्रश्न में मिलान करना है, खंड अ से खंड बी का मिलान करना है। तो खंड अ में जो दिए हुए हैं शब्द में है वनोन्मूलन मतलब वनों को नष्ट करना, पुनर्वन रोपण फिर से वनों को लगाना मतलब फिर से पेड़ को लगाना, अभयारण्यों की संख्या, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या और रेड डाटा बुक। और खंड ब में दिया है 421, 14 संकटापन्न प्रजातियां, वृक्षारोपण और वनों की कटाई। तो वनोन्मूलन का सही उत्तर है वनों की कटाई। पुनर्वन रोपण मतलब पेड़ों को लगाना, तो वृक्षारोपण। अभयारण्यों की संख्या हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों 421 है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या 14 है और रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है पौधों और जंतुओं के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। चौथा में सही उत्तर में सही का चिन्ह और गलत उत्तरों में गलत का चिन्ह लगाना है। वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को नष्ट करना। और वन कब नष्ट होते हैं? जब हम लोग पौधों को काटते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना के रखते हैं। जंतु अपनी श्वसन क्रिया के बाद जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग उसी ऑक्सीजन का उपयोग अपनी सांस लेने में करते हैं। तो कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का कम उपयोग। वायुमंडल में कम वृक्षों के रहने से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है जिससे कि विश्व उष्णन होता है, पृथ्वी गर्म होती है। तो इसीलिए यह सही है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। वनोन्मूलन से पृथ्वी की धरती की उर्वरा शक्ति कम होती है और धीरे धीरे धरती बंजर होती जाती है और बंजर धरती मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। तो वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण से सीधा संबंध है, इसीलिए यह गलत होगा। तीसरा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजाति मतलब किसी क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली प्रजाति, वह उसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो यह भी गलत है। चौथा है हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। नहीं बच्चों, हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय प्रजाति नहीं है, तो यह भी गलत है। पांचवा है कागज का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, जबकि कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है, तो यह भी गलत है। पांचवा प्रश्न है हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए और दूसरा वे कार्य जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। कागज के उत्पादन के लिए वृक्षों को काटा जाता है और 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। कागज उद्योगों में जल, ऊर्जा और हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है, अतः वृक्षों, जल और ऊर्जा बचाने एवं हानिकारक रसायनों से बचने हेतु हमें कागज की बचत करनी चाहिए। चलिए अब हम वे कार्य देखते हैं जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। सबसे पहला है कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है।
दूसरा है कागज का पुनः उपयोग। हम अखबारों से थैले बना सकते हैं और इस तरह से उनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कागज के दोनों तरफ लिखना। पेज के दोनों तरफ लिखा जा सकता है, या हम लोग जो मार्जिन छोड़ते हैं, हाशिया छोड़ते हैं, उसका उपयोग भी रफ कार्य के लिए किया जा सकता है। अनावश्यक रूप से कागज बर्बाद नहीं करना। बहुत बार बच्चों, आप लोगों से लिखते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग पूरे पेज को फाड़ के फेंक देते हैं, या कभी कभी मस्ती करते समय आप लोग अपनी कॉपी से पेज फाड़ करके हवाई जहाज बनाते हैं या कागज की गेंद बनाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो ये सब कागज की बर्बादी है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कागज के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करना। हम लोगों को यह बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि किस तरह से कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है और पेड़ों के कटने से, पेड़ों के कम हो जाने से किस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और अगर इस तरह से लोग जागरूक हो जाएंगे तो वे कागज का विवेकपूर्ण उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो इन सब कार्यों के द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वृक्ष वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। यह जलवाष्प वायुमंडल में नमी की मात्रा को बढ़ाता है, जो वर्षा में बहुत बड़ा योगदान करती है। तो जितने ज्यादा वृक्ष उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन और उतनी ज्यादा वर्षा। जितने कम वृक्ष उतना कम वाष्पोत्सर्जन और उतनी कम वर्षा। साथ ही वृक्षों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वह ऑक्सीजन जंतु अपनी श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब वृक्ष कम होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना है कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वृक्षों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे कि जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और इस कारण वर्षा दर में कमी आती है। अतः वनोन्मूलन से, वनों के कटने से, वनों के नष्ट होने से वर्षा दर में कमी आती है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। इस पृथ्वी पर सभी तरह के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसा कि बच्चों, आप लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं। पौधों को हिरन खाते हैं और हिरन को बाघ खाता है। तो यदि पौधे नहीं रहेंगे तो हिरन जैसे शाकाहारी जंतु क्या खाएंगे, और भोजन के अभाव में वे भी जीवित नहीं बचेंगे। और यदि हिरन जैसे शाकाहारी जंतु जीवित नहीं रहे तो हिरन के ऊपर जो निर्भर है मांस खाने वाले जंतु, बाघ जैसे मांसाहारी जीव, वे भी नहीं रहेंगे। तो पौधों के नहीं रहने से शाकाहारी जंतुओं के साथ साथ मांसाहारी जंतुओं का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इस पृथ्वी के सभी जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन बने रहने के लिए सभी प्रकार के प्रजातियों का रहना अति आवश्यक है। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। आठवां प्रश्न है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर रहते हैं, कैसे? तो आज की आधुनिक सभ्यता में भी कुछ आदिवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर आश्रित हैं। वे जंगलों से ईंधन के लिए लकड़ियां, खाने के लिए कंद मूल फल
तथा औषधियां लाते हैं और इस तरह से वे अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। 9वां प्रश्न है, आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? संरक्षित वन के आसपास रहने वाले लोग वन क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट करते रहते हैं। वे वन से अवैध तरीके से सामग्रियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि हाथी दांत के लिए वे लोग हाथियों को मारते हैं, बाघ की खाल के लिए बाघों का अवैध तरीके से शिकार करते हैं। अतः संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है ज्यादा ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण। परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन अधिक होता है, पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ता है। अतः वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। कम वृक्ष मतलब पृथ्वी के तापमान में ज्यादा वृद्धि। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।